स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम लेकर के आए हैं 9 जुलाई के होमवर्क शीट को। ठीक है, मैथमेटिक्स विषय चल रहा था और सब्जेक्ट में संबंध फलन हमारे पास टॉपिक था। और संबंध फलनों में भी बात हो रही है किसकी? संयुक्त फलनों की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 8 जुलाई के में कि संयुक्त फलन है उनकी प्रॉपर्टी के संबंधित यानी गुणधर्मों से संबंधित कि उपक्रम में नहीं होते लेकिन साचर्य होते हैं। आज हम संयुक्त फलन से संबंधित ही कुछ बातें करेंगे, संयुक्त फलनों को ज्ञात करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए f है वो वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है और g भी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है और fx का मान है वो 8x माइनस का 6 है और gx का मान है वो 4x स्क्वायर प्लस में 6 है, परिभाषित है। तो क्या क्या पूछा है? फोग x और गोफ x ज्ञात कर दीजिए। तो फोग x और गोफ x को हम निकालें तो क्या क्या होंगे? तो ये है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए? फोग के लिए। तो फोग है वो r से r में ही परिभाषित होगा। ओके, क्योंकि f और g दोनों भी r से r में ही है तो फोग भी r से r में होगा। वह हम बात कर लें फोग की तो वो होगा कितना? तो फोग x इक्वल टू f और संक्रिया की जगह लगाएंगे बड़ा कोष्ठक gx। अब gx की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। gx का मान है 4x स्क्वायर प्लस में 6। अब f जो फंक्शन है, जो f फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इस f फंक्शन में x की जगह पर कितना रखना है आपको? 4x स्क्वायर प्लस में 6 पुट करना है। तो कर दीजिए, क्या मिलेगा? 8x की जगह पर 4x स्क्वायर और प्लस में 6 और माइनस में 6 है वो -6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 32x स्क्वायर प्लस में 48 और माइनस के 6, या कहें तो 32x स्क्वायर और प्लस के 42। ये हमारे पास क्या आ गया है? गोफ x, सॉरी फोग x आ गया है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक फोग x पूछा था, हमने निकाल दिया। अब क्या निकालना है? गोफ निकालना है। तो गोफ भी निकाल देते हैं। देखो गोफ भी है वो भी वास्तविक संख्या r से वास्तविक संख्या r में परिभाषित होगा और इसे निकालेंगे तो गोफ x वही कार्य करेंगे और संक्रिया की जगह बड़ा कोष्ठक लगा देंगे तो fx बन जाएगा g। fx की वैल्यू है वो है 8x माइनस का 6, तो हमने यहाँ पे रख दी। अब g फंक्शन जो भी है, दिख रहा है आपको g यहाँ पे लिखा हुआ है, इस g में x की जगह पर 8x माइनस का 6 पुट करना है। तो कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 6। तो 4x स्क्वायर था तो x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? 8x माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, x की जगह पर इतना रखना है तो इसका स्क्वायर करना है और साथ में कितना और है? माइनस के 6 है तो वो हमने -6 भी रख लिया है। चलिए प्लस में 6 है, प्लस का 6 है तो +6 कर दिया है। अब इसे सरल करना चाहेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो इतना ही आंसर है, आप चाहें तो इसे सरल करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, केवल x में ये एक बहुपदीय फलन ही बनेगा, अभी भी बहुपदीय है ये, तो आप यहीं भी आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों मान हमारे पास आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी सेम ही है। f r में है, g भी r में परिभाषित है। fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 1 है और gx है वो x स्क्वायर माइनस का 1 है, द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ भी फोग और गोफ हमें ज्ञात करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिख दिया हमने। fx और gx जो दे रखे थे वो लिखे हैं, साथ में फोग और गोफ हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही फोग की बात करें चाहे गोफ की, दोनों ही किस में होंगे? वास्तविक संख्या r पर ही परिभाषित होंगे। और अब निकाल दें हम इनको। तो फोग x ज्ञात करना चाहेंगे तो ओ संक्रिया को हटा के बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। gx f और gx की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर माइनस 1। तो फलन f में क्या हो गया है? x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया है। तो यहाँ पर जो x आ रहा है उसकी जगह x स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे। तो क्या क्या बन जाएगा? 3x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर प्लस में 5x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और माइनस का 1। ठीक है, अब आप चाहें तो प्रसारित करना चाहें तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसे इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक, इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुपद यही रहेगा। और इसके अलावा हम निकालेंगे गोफ। तो गोफ x, ठीक है यहीं लिख देता हूँ, गोफ भी आपके पास कहाँ से कहाँ आएगा? r से r में। तो देखिए गोफ x क्या बनेगा? g और ओ संख्या की जगह बड़ा कोष्ठक तो बन गया fx। तो g fx की जो वैल्यू है
वो कितनी है 3x² प्लस में 5x और माइनस का 1, ये है मान। अब g फंक्शन में x की जगह पर ये पूरा मान रख देंगे, तो ये जो आपके पास रहा g, इसमें x की जगह पर कितना रखना है 3x² प्लस में 5x माइनस का 1 रखना है। अब इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि x² हो रहा है और माइनस में 1 है तो -1 भी। तो ये बच्चों हो गया है गोफ एक्स। ओके, तो आप इन्हें ज्ञात कर सकते हैं, दोनों हमने प्राप्त कर लिए हैं, तो ये आपके पास आंसर हो गए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। तीसरा प्रश्न है f और g दोनों ही r में परिभाषित हैं। साथ में कह रहा है कि fx इक्वल टू 4x माइनस में 13 है और gx इक्वल टू 5x² प्लस में 3x प्लस में 1 है। किसका मान पूछा है? गोफ 3 का मान पूछा गया है। तो देखो गोफ 3 को कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले f3 को ज्ञात करेंगे। f3 कितना होगा उसे कैलकुलेट करेंगे, ये कितना मिलता है हमें। तो सबसे पहले f3 को देखिए कितना मिलेगा। f3 का मान कितना आ रहा है 4x की जगह पर 3 और माइनस के 13, तो 12 माइनस में 13 कितना हो गया -1। वह अब हम निकालेंगे g-1 की वैल्यू। g-1 कहाँ मिलेगा, ये gx से मिल जाएगा भाई। तो gx में x की जगह -1 रख दीजिए, तो 5 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3 गुणा -1 और प्लस में 1 सरल करेंगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 को -1 से करेंगे -3 मिल जाएगा, प्लस का 1 सरल करने पर प्लस का 3 आपके पास ये बच जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गोफ 3 की। तो ये हो जाएगा गोफ 3, तो ये g और f(x), ठीक है, और संक्रिया की जगह बड़ा कोष्ठक लगा दिया, x की जगह से हो रही 3 है तो f3 बन जाएगा। तो ये हो गया g। f3 का मान अभी निकाला था हमने, दिखाई दे रहा हो तो कितना है भाई -1 है, तो हम यहाँ पे -1 रख देंगे। और देखो ध्यान से, हमने g-1 की वैल्यू भी निकाली थी, कितनी आ रही है प्लस में 3, तो g-1 की जगह पर हम कितना रख देंगे 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो गोफ 3 की वैल्यू 3 ही होगी। ओके, चलिए चौथे क्वेश्चन को और देखते हैं अपन। f और g दोनों दे रखे हैं और क्या पूछ रहा है, फोक -1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बन रहा है, g-1 बन रहा है, तो हम g-1 को ज्ञात करेंगे, क्योंकि g-1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे x की जगह -1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस में 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, तो ये 4 + 1 बन जाएगा यानी 5 मिला। अब हम f5 निकालेंगे। f5 कितना है, फंक्शन f है उसमें x की जगह पर 5 रख लेंगे, तो मोड 4 गुणा में 5 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा भाई 20 - 1 यानी 19। पॉजिटिव है इसलिए बिना मोड के लिख दिया है। अब जो वैल्यू पूछी गई है हम उसकी बात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है फोग -1, ठीक है, तो f और संक्रिया की जगह बड़ा कोष्ठक और g-1। अब g-1 का मान हमने निकाला, कितना आया था भाई प्लस का 5 आया था, तो यहाँ पे रख देंगे f और प्लस का 5, ठीक है। अब f5 की वैल्यू भी हमने निकाली है, देखिए f5 कितना मिला था, f5 का मान हमें मिला था प्लस में 19, तो ये आंसर आ जाएगा कितना +19। ओके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट और देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए f r से r में और g भी किस में है, r से r में है, और fx इक्वल टू कितना है आपके पास √x है। अब ध्यान से देखिए, रूट थोड़ा सा साफ सा नहीं दिख रहा है तो आप इसे ये लिख लिए, मैंने मोटा कर दिया है, ये √x है, और gx का मान है वो 4x² प्लस में 1 है, द्वारा परिभाषित है। तो कह रहा है कि फोग x निकाल दो और गोफ 2 ज्ञात कर दीजिए। दो मान यहाँ पे पूछे गए हैं, एक तो फोग चाहिए और एक गोफ 2 चाहिए, ठीक। तो देखिए पांचवे में आपको fx gx दे दिया गया, फोग x पूछा गया और गोफ 2 की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं फोग को। देखो फोग है वो r से r में होगा और गोफ भी कहाँ से कहाँ होगा, गोफ भी वास्तविक संख्या r से r में ही होगा, क्योंकि f और g दोनों r में ही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकाल देते हैं फोग को। फोग पूछा गया है कि फोग x कितना है, तो फोग x इक्वल टू f और संक्रिया की जगह बड़ा कोष्ठक और gx, और वैल्यू कितनी है gx की वो यहाँ पे रख देंगे। gx का मान है 4x² प्लस में 1, ठीक है। अब f जो फंक्शन है उसमें x की जगह 4x² प्लस 1 रखना है। f फंक्शन है √x, x की जगह पर 4x² और प्लस में 1, ये हमारे पास क्या आ गया फोग x आ गया, पहला आंसर है ये। अब गोफ 2 चाहिए हमको।
गोफ टू निकालने के लिए हम गोफ एक्स निकाल सकते हैं, नहीं तो F2 की वैल्यू और आगे फिर जी के लिए भी वैल्यू निकालेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले गोफ एक्स को निकाल देते हैं। क्या बनेगा? जी एफ एक्स। जी एफ एक्स का मान है वो रूट एक्स है। अब जी फलन में एक्स की जगह रूट एक्स रख दो। जी फंक्शन है वो है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स की जगह पर रखना है रूट एक्स और इसका स्क्वायर और प्लस में 1, तो कितना बन जाएगा ये? 4x और प्लस में 1। ये मान किसका मान है? गोफ एक्स का मान है। तो हमें गोफ एक्स मिला कितना? 4x प्लस में 1। हमें कितना चाहिए? गोफ 2 चाहिए। हम इसमें x बराबर 2 रख देंगे। 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा गोफ 2 और यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 1 सरल करेंगे तो 8 प्लस 1 यानी 9। तो बच्चों इसके साथ ही ये हमारे पास 9 जुलाई की वर्कशीट है वो पूरी हो गई है। इस होमवर्क को हमने कर दिया है और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।